दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की चार्जशीट में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। ईडी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति के बदले अपनी पार्टी को सीधे तौर पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिलवाने में शामिल थे। अक्टूबर 2022 में दिल्ली शराब नीति को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा भी था कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में दोषी है। अगर ऐसा है तो आपने अब तक आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया। इस पर ईडी की तरफ से कहा गया था कि आगे जल्द हम आपको भी आरोपी बनाने की सोच रहे हैं। तो क्या अब शराब घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है? ये बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल वक्त है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आरोपी नंबर 37 के तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम है। तो अब चार्जशीट में आरोपी नंबर 38 के तौर पर पहली बार किसी पार्टी का नाम दर्ज हुआ है। ये पार्टी कोई और नहीं, अरविंद केजरीवाल की यानी कि अपने आप को ईमानदार कहने वाले शख्स की आम आदमी पार्टी है। ये विडंबना है या लालच है या इसको जो भी कहें आप, 12 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अब देश की ऐसी पहली पार्टी हो चुकी है जिसका नाम किसी चार्जशीट में आया है, जिसे आरोपी बनाया गया है। यानी अब अरविंद केजरीवाल अगर शराब घोटाले में दोषी साबित होती है तो सजा उनकी पार्टी को भी मिलेगी। सवाल ये भी है कि आखिरकार ईडी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों बनाया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को चार्जशीट में आरोपी बनाते हुए दलीलें क्या दी गई हैं? ईडी ने कहा कि साउथ लॉबी की तरफ से आए बतौर रिश्वत के 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में किया है। लिहाजा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के 70 के तहत एक कंपनी की तरह आम आदमी पार्टी भी इस अपराध में शामिल है। लिहाजा चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। यानी अपराध से जो कमाई हुई उसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 70 क्या है ये भी सुन लीजिए। ये धारा कंपनियों के द्वारा की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए है। इसके तहत कोई भी कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती है तो हर एक व्यक्ति जो अपराध के समय उस कंपनी का प्रभारी हो, जिम्मेदार हो या उसमें दोषी माना जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ईडी की चार्जशीट कहती है कि फायदा पार्टी ने लिया और पार्टी के हर फैसले के लिए संयोजक अरविंद केजरीवाल ही जिम्मेदार हैं। इसीलिए ईडी की चार्जशीट में आरोपी आम आदमी पार्टी भी है और खुद अरविंद केजरीवाल भी। इस आरोप को सिद्ध करने के लिए ईडी के पास क्या सबूत है या किस ग्राउंड के ऊपर ये एलिगेशन लगाए हैं वो भी आपको बता दें। आम आदमी पार्टी हमेशा पूछती रही है कि आखिरकार पैसे की ट्रेल क्या है, यानी कि पैसा कहां से आया, कहां गया, बीच में कौन कौन था। तो इस बार चार्जशीट में ईडी ने यह भी बताया कि पैसा आया कहां से और पैसा गया कहां। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 1 रुपए और 100 रुपए की उन तस्वीरों को दिखाया जिसमें दावा किया गया था कि गोवा तक 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजे गए थे। ईडी को आरोपी अरविंद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट के काफी स्क्रीनशॉट मिले हैं और ईडी ने इन टोकन नोटों की कॉपी को बतौर सबूत पेश भी किया है। अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट मिले हैं। इन नोटों को इनकम टैक्स विभाग ने पहले ही बरामद किया था। ईडी का ये भी कहना है कि उसके पास आरोपी विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल के बीच सीधे संबंध की चैट भी मौजूद है। इन सब के आधार पर ही अब अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पार्टी भी आरोपी है। इन तमाम सबूतों के साथ 12 जुलाई यानी आज पेश होने के लिए भी कहा गया है। ईडी की इस चार्जशीट के दम पर अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर शराब घोटाले में आगे की सुनवाई होनी है। ये पहली बार है जब ईडी ने पूरे मनी ट्रेल को कोर्ट के सामने रखा है, जिसके बारे में केजरीवाल और पूरी पार्टी सवाल उठाती रही है। चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार या तो जवाब देने से बचते रहे हैं या झूठी दलीलें देते रहे हैं। जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आरोपी विजय नायर उन्हें रिपोर्ट करता था तो केजरीवाल ने कहा नहीं, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। केजरीवाल ने तो ये तक कहा कि विजय नायर से तो उनके सीमित संबंध थे। ईडी ने कहा कि जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि विजय नायर तो सीएम कैंप के ऑफिस से कैसे काम करता था तो अरविंद केजरीवाल ने इनकार कर दिया, कहा कि पता नहीं। ईडी के मुताबिक जब अरविंद केजरीवाल से ईडी के अधिकारियों ने कहा कि विजय नायर कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता तो था नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी की मीडिया सेल का प्रमुख था। ईडी के अधिकारियों ने जब अरविंद केजरीवाल और विजय नायर के बीच बातचीत के डिजिटल सबूत दिखाए तो अरविंद केजरीवाल ने कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने अपने मोबाइल का पासवर्ड तक नहीं बताया। ईडी की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि जब अरविंद केजरीवाल को गोवा में
हवाला के जरिए भेजे गए 45 करोड़ के डिजिटल सबूत दिखाए गए और वहां कैंपेन टीम के साथ काम करते चरणप्रीत सिंह को मिले 45 करोड़ रुपए का सवाल पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल ने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। चार्जशीट के मुताबिक जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल से ये पूछा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नारायण दास गुप्ता ने कहा कि गोवा चुनाव के लिए दुर्गेश पाठक को अरविंद केजरीवाल ने खुद पार्टी का प्रभारी चुना था, तो केजरीवाल ने कहा कि नारायण दास कंफ्यूज है, वो गलत बोल रहे हैं। अपने को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार सवालों से बच रहे हैं या दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। ईडी की चार्जशीट में यह भी कहा गया कि जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि विजय नायर क्या गोवा इलेक्शन कैंपेन के लिए चैरियट प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दे रहे थे, तो जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि काम दुर्गेश पाठक का था जो राज्य के प्रभारी हैं। ईडी की इसी जांच के आधार पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल खुद को बचा रहे हैं, अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं और करीबियों पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तब आम आदमी पार्टी का भी ये दावा है कि जांच एजेंसियां साजिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी झूठ बोल रही है और वो सिर्फ बीजेपी का एक टूल है जो झूठ फैला रहा है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या कहता है इस पूरे मामले में, क्योंकि जो डिजिटल प्रिंट्स मिले हैं, डिजिटल सबूत मिले हैं, जो कुछ भी बरामद हुआ है वो क्या कहता है वो आगे देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।